हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है जवाई जी आप जैसा कोई नहीं। बहुत अच्छी कहानी है, अलग हटके कहानी है, पूरी पढ़िएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज अपने विवाह के 8 सालों बाद शिल्पा को वह दिन याद आ रहा था जब उसके मम्मी पापा ने उसको मनीष की फ़ोटो दिखाई थी। मन में किसी सपनों के राजकुमार की कल्पना की थी उसने, पर फोटो में एक साधारण से सांवले रंग के युवक की फोटो पाकर शिल्पा बहुत परेशान हो रही थी। शिल्पा की मम्मी उसे बहुत समझा रही थी कि शिल्पा, लड़का बहुत अच्छा है और उसका परिवार भी बहुत संस्कारी है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और फिर मेरी बेटी भी तो इतनी समझदार है कि वह सब अपने ससुराल में संभाल लेगी। लेकिन शिल्पा का मन ही नहीं मान रहा था। किसी तरह से उसने अपने मन को शांत किया और लड़का लड़की देखने की प्रक्रिया पूरी हुई और फिर बाद में हाँ भी हो गई। मुरझाई हुई सी शिल्पा अपनी ही शादी में बेगानी लग रही थी। उसकी मम्मी तो सब समझ रही थी और उसे भी समझा रही थी। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, मनीष तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और ये मेरा पूरा विश्वास है, चाहे तो तू आजमा लेना। शादी के बाद नई नई दुल्हन बनकर शिल्पा अपने ससुराल गई और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत हुई। शिल्पा के सास ससुर बहुत अच्छे थे और मनीष में उन्होंने अपने संस्कार कूट कूट कर भरे थे। उनकी जिंदगी की गाड़ी बहुत आराम से चल पड़ी, लेकिन फिर आई एक मनहूस खबर जिसके बारे में शिल्पा ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। और वो खबर थी शिल्पा की मम्मी के बीमार होने की, बहुत बीमार होने की। डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट बताई तो पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है। सारा परिवार दुख में डूब गया। अपने सास ससुर को भी शिल्पा ने बहुत दुखी देखा। अब शुरू हो गया डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने का सिलसिला और कीमोथेरेपी का सिलसिला। शिल्पा के मम्मी पापा बहुत दुखी हुए क्योंकि शिल्पा उनकी एकमात्र संतान थी। ऐसे समय में कौन आकर उनकी मदद करता, ये सोच सोच के शिल्पा के पापा परेशान हो रहे थे। ऐसे में मनीष एक ऐसा फरिश्ता बनकर आए और शिल्पा के पिता का हौसला बढ़ाया और कहा कि पापा, आज से मैं आपका जवाई नहीं, आपका बेटा हूँ। और पापा आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा आपके पास घर में रुकेगी और मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल में। शिल्पा अपने पति मनीष को देखती रह गई, जो दुख की इस घड़ी में उसके परिवार का सहारा नहीं बल्कि बेटा ही बन गया था। और मनीष के मम्मी पापा यानी शिल्पा के सास ससुर ने भी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कुछ दिनों के बाद शिल्पा की मम्मी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। उसके बाद शिल्पा की मम्मी को लगा कि मनीष के रूप में भगवान ने उन्हें एक बेटा भेज दिया है। और शिल्पा आज भी जब अपनी मम्मी के द्वारा मनीष की फ़ोटो दिखाने की बातें याद करती है और सोचती है कि शादी के लिए जो वह मन मारकर राजी हुई थी, अगर वह उस दिन इस रिश्ते को ठुकरा देती तो जिंदगी भर उसे पछताने के सिवाय आज कुछ नहीं मिलता। शिल्पा को गर्व है कि मनीष उसका जीवन साथी है और मनीष से बेहतर जीवन साथी उसे अपने जीवन में कभी भी नहीं मिल सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत चुनाव नहीं करते हैं और वह हमेशा अपने बच्चों का ही अच्छा सोचते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा कदम उठाने से पहले अपने मम्मी पापा के चुनाव के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी में। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा।